नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ और एक ऐसे विधि को लेकर आया हूँ जिससे कि हमारे जो भक्त हैं उनके कार्यों में, जो शादी विवाह में जो योग जो नहीं बन पा रहा था, शीघ्र अतिशीघ्र करने का उपाय मैं लेकर आया हूँ। और दोस्तों, 16 मई इस बार जो बैसाख पूर्णिमा पड़ रही है, 16 मई को जो बैसाख पूर्णिमा पड़ रही है, उस पर माँ बाप यह उपाय कर सकते हैं। बच्चे बच्चियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, ये उपाय अगर करेंगे, यह उपाय, तो शीघ्र अतिशीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। तो क्या ऐसा उपाय करें? जी दोस्तों, आपको जो उपाय करना है, 16 मई बैसाख की पूर्णिमा पड़ रही है, जो एक बहुत ही महायोग है, महान योग है, जो बहुत ही महान दिन है और शुभ योग बन रहा है। उस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन उसका प्रभाव भारत में नहीं होगा और इसके सूतक भी नहीं लागू होता है, क्योंकि उसका प्रभाव भारत में नहीं है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जो ग्रहण लगेगा इसका सूतक भी नहीं लगेगा। तो जी दोस्तों, भगवान विष्णु को यह पूर्णिमा का पवित्र दिन समर्पित है और इस पूर्णिमा के अवसर पर यह उपाय करना है, 16 मई को करना है। और यह जो सोमवार का दिन जो आ रहा है, ये 16 मई पूर्णिमा पड़ रही है और इस दिन आपको यह बैसाख की पूर्णिमा में भगवान विष्णु को यह समर्पित है। उस दिन पीपल के पेड़ में यह पूजा करनी है। क्या उपाय करना है? इसमें मैं 3 उपाय आपको बताऊंगा। 3 विधियां हैं और 3 स्थान पर हैं। इसमें से कोई भी 2 विधि आप अगर कर लेते हैं तो आपका काम शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के योग और कुंडली के योग जो जागृत नहीं हो रहे हैं, जो आपकी कुंडली में जो दोष है, आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में दोष है, हमेशा हमेशा के लिए वो समाप्त हो जाएंगे और शीघ्र विवाह का योग उनका चालू हो जाएगा। तो क्या उपाय है? यह पीपल के पेड़ में यह उपाय करना है। मैं आपके समक्ष जो भी बताऊंगा संपूर्ण बताऊंगा और मैं कुछ ही वक्त में आपको यह बताने वाला हूं। ध्यान से आप सुने। और ऐसा क्या उपाय करें पूर्णिमा में के दिन किया जाए कि आपके बच्चे की कुंडली के दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। जब विवाह में विलंब आती है दोस्तों और रुकावट हो गई हो, कोई दोष हो, किसी बच्चे बच्ची की कुंडली में दोष हो, अगर आपके बच्चे की कुंडली में कोई ग्रह दोष हो, उसका पता अगर हो, अगर ना भी हो तो उसका उपाय कर लेते हैं। किंतु अगर उपाय पता हो, अगर आपको पता है कि यह दोष है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा उपाय करने के बाद भी आपको पता नहीं चल पाता है और बहुत सारे उपाय आप कर लेते हैं और थक जाते हैं और अंत में उपाय करना ही बंद कर देते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है। यह ऐसा उपाय मैं बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके बच्चे और बच्चियों की कुंडली में जो भी दोष होंगे, ग्रह दोष होंगे, जो भी आप उपाय करके थक चुके होंगे, किंतु यह उपाय अगर आप 16 मई को कर लेते हैं दोस्तों, तो यह यकीन मानिए कि आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी ग्रह दोष होंगे, अगर शादी के रिश्ते नहीं आ रहे होंगे, शादी विवाह में अड़चन आ जा रही होगी, सब कुछ कर लेते हैं। बहुत सारे भक्त हमसे कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं कि महाराज जी सब कुछ उपाय कर लेते हैं और करने के बाद में सब कुछ बातें भी हो जाती हैं, बहुत खर्चे भी कर देते हैं, खर्चे करने के बाद भी रिश्ते आते तो हैं, मगर उनको जाने के बाद फिर वापस वो लोग नहीं आते हैं और कोई अड़चन आ जाती है। तो घबराइए मत। सभी गार्जियन को मैं कुछ ऐसे सुझाव दूंगा, इस बार ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको कि 16 मई को बैसाख की जो पूर्णिमा पड़ रही है, आप अगर इसे कर लेते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र आपके बच्चे बच्चियों की शादी होके रहेगी। गार्जियन भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियों की नाम लेकर के और उनका नाम, बच्चे का नाम लेकर के, और जो भी उनका दिक्कत है वह वहां जाकर के प्रार्थना करेंगे। सच्चे मन से, श्रद्धा से आप उपाय करेंगे तो आपके बच्चे की कुंडली में जो भी दोष होगा समाप्त हो जाएगा। माँ बाप भी ये उपाय को कर सकते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र आपके बच्चे बच्ची की शादी हो जाएगी। किंतु मैं जो यह उपाय बताने जा रहा हूँ यह बहुत ही कारगर है तथा पूर्णिमा के दिन आपने इस उपाय का प्रयोग सही से आपने अगर कर लिया तो यह विश्वास मानिए कि बच्चे की कुंडली में कोई भी अगर ग्रह दोष है वह जल्द से जल्द शादी के बंधन में बन जाएंगे, उनका विवाह अवश्य हो जाएगा। करना क्या है? पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह उठना है। सुबह में आप उठें
पूर्णिमा के दिन स्वच्छ भाव से स्नान करें, पूजा पाठ जो है ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें। और क्या करना है कि आपको स्वच्छ कपड़ा पहनना है, स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहन लें और उसके बाद में नहा धोकर स्वच्छ साफ सुथरा कपड़ा पहन करके आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है। देखिए, सर्वप्रथम आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है। 16 मई को आपको सुबह में सोमवार को पीपल के वृक्ष के सामने जाना है और जा करके भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव और बाबा भोलेनाथ तीनों ही विराजमान पीपल के वृक्ष में होते हैं। जो भी आपकी मनोकामना होगी, तीनों देव जो है जो मिल करके जो आपकी रक्षा करेंगे। आपका कार्य जो है, पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु भी होते हैं और उसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ भी होते हैं और ब्रह्मा भगवान भी होते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल जाएंगे आपको और स्वयं विराजमान हैं। और यहाँ पर जल में एक लोटा लेके जाइए और उस लोटे में करना क्या है कि शहद डालना है। उस लोटे में जल लीजिए, उसमें शहद डालिए, मधु डालिए, जिसको बोलते हैं शहद यानी मधु। उसमें जल, मधु और उसके साथ तिल, काला तिल डालना है। उसके साथ अक्षत लेना, अरवा चावल डालना है उस लोटे में और थोड़ा सा मीठा यानी गुड़ डाल लेना है और पीपल के वृक्ष में जल को ढाल दें। उस जल को जो आपने उसमें मधु डाला है, अक्षत डाला है, गुड़ डाला है और तिल डाला है, सच्चे मन श्रद्धा से आप पीपल के जड़ में उस जल को ढाल दें। देखिए, पहला उपाय मैं जो बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुने, इससे नोट भी कर सकते हैं कागज कलम से। जो उस दिन महान पूर्णिमा के अवसर पर, वैशाख की पूर्णिमा को, ये पहला उपाय है। पीपल के वृक्ष में जाकर के आपको जो शहद, अक्षत और तिल और गुड़ मिला करके आप सच्चे श्रद्धा भाव से आप बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम ले ले बच्चे का और उनके गोत्र, अपना गोत्र रख लें। माँ बाप भी कर सकते हैं और बच्चा कर ले तो उसका सबसे बड़ा कार्य और भी जल्द से जल्द उनके शादी विवाह के योग बनने चालू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा महान योग बन रहा है। यह ऐसा योग है दोस्तों, इस योग में किया हुआ तप, कोई भी मंत्र, कोई भी कार्य यह असफल नहीं होता है, यह सफल हो जाता है। इस योग की महानता है जो आज जो है 16 मई को आप जो करेंगे सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष में, जो भी मांगेंगे मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। तो ये पहला उपाय करना है और अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चे स्वयं कर सकते हैं। फिर वहाँ 11 पत्ते, उसी पीपल के पेड़ के 11 पत्ते लेने हैं, वहाँ से आप कलेक्ट कर लें। पीपल के वृक्ष जो नीचे पत्ते गिरे होंगे उसको भी ले सकते हैं और ले करके उसे धो लें, साफ सुथरा कर लें। उस पत्ते को ले जाएं और घर में ले जा करके आप पीपल को एकत्रित करके, पत्ते को एकत्रित करके हनुमान जी के मंदिर में जाएं। देखिए, दूसरा उपाय है, वहां आपने एक उपाय कर लिया, जल ढाल लिया। इसके बाद दूसरा में आपको बजरंग बली के मंदिर में जाना है और जो पत्ता लेकर के गए हैं उसे धो धा के उसे साफ कर लें और उस पर सिंदूर से थोड़ा सा सिंदूर ले लें और सिंदूर को तेल में या घी में मिला करके उससे राम राम लिखना है। यानी 11 पत्ते जो हैं उस पर राम राम लिख लेना है। भगवान विष्णु को ये हम लोग यानी बहुत ही प्रिय है राम राम। और बजरंग बली को अगर ये मंत्रोक्त भाव से आप वहाँ सच्ची श्रद्धा से बजरंग बली के मंदिर में जाइए और इस 11 पत्ते का माला बना करके उस पर राम राम लिखिए, सिंदूर से राम राम लिख करके आप बजरंग बली को पहना दें। सच्चे मन से, श्रद्धा से बजरंग बली से ध्यान करें कि मेरे बच्चे की कुंडली में जो दोष है, ग्रह दोष है, वो समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए और उसका रिश्ता आना चालू हो जाए। ऐसा योग है दोस्तों कि पूर्णिमा के अवसर पर अगर आपने उपाय कर दिया, माला बजरंग बली को पहना दिया और ध्यान कर लिया, तो आपके बच्चे की कुंडली में जो भी दोष होंगे सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और जल्द से जल्द रिश्ता आना चालू हो जाएगा। और उस पर आपने जो लिखा है, सिंदूर से जो लिखा है राम राम, वह अति प्रिय है बजरंग बली को, जो कि भगवान का नाम लेते ही, भगवान विष्णु का नाम ध्यान और राम का ध्यान करते ही बजरंग बली अति प्रिय उनके हैं। और राम भक्त हनुमान उस कार्य को, जो कार्य भी आप सोच रहे हैं उस कार्य को सोच लें और बजरंग बली के चरणों में फूल माला जो भी है चढ़ा करके और मीठा चढ़ा करके लड्डू चढ़ा दें, थोड़ा लड्डू भी चढ़ा सकते हैं और यह माला पहना दें। और ध्यान जैसे ही करेंगे कि आप बजरंग बली राम भक्त हनुमान है, जो भी राम के लिए जो उपाय आप करना चाहते हैं बजरंग बली से कह दें, या आपका काम, विवाह हो, शादी हो, जो भी हो, आप जो भी मांगेंगे वो बजरंग बली शीघ्र अतिशीघ्र आपके बच्चे के योग को पूरा कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में प्रार्थना करनी है और आपका काम
अंत में घर जाकर एक तीसरा उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, पूर्णिमा का अवसर है, उस दिन आप कथा भी सुन सकते हैं। सत्यनारायण स्वामी का कथा सुन लें। अगर 2 उपाय कर पाए तो अच्छा है। उसके साथ अगर कोई व्यक्ति पीपल में जल ढाल करके वो चाहते हैं कि डायरेक्ट जाकर घर में भी जा सकते हैं और सत्यनारायण भगवान का कथा भी श्रवण कर सकते हैं। और जो भी उसमें फल, 5 प्रकार के फल लगते हैं, वो फल चढ़ा दें और साठी चावल का चूर्ण बना करके उसमें मीठा मिला करके विष्णु भगवान को चढ़ाएं और सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान से यह प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे की कुंडली में यह भाव आ जाए कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए। भगवान सत्यनारायण इसको जरूर पूरा करेंगे और सच्चे मन से, श्रद्धा से यह भगवान हरि श्रीमन नारायण आपकी इच्छा पूरा करेंगे। तो जी दोस्तों, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।